जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को फिर से उसी दुकान पर पाया जहां वे पानी खरीद रही थीं। ये वही समय था जब उन्हें वो लू से पीड़ित आदमी टाइकून मिलने वाला था, लेकिन इस बार शिनजिलू का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। उसने झपटकर दुकान से सबसे महंगी पानी की बोतल खरीदी और पागलों की तरह उस बीमार आदमी को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। ये देखकर लड़की तुरंत समझ गई शिनजिलू का भी पुनर्जन्म हुआ है। उसे लग रहा है कि उस अमीर आदमी को बचाकर वो रानी बन जाएगी, कि उसे ये नहीं पता कि वो आदमी असल में एक शैतान है जो किस्मत बदलने का खूनी खेल खेलता है। शिनजिलू, जिसे यहाँ शिया यांग कहा गया है, ने चिल्लाकर कहा, लिनमेंग, तुम जाओ और अपना कॉलेज फॉर्म भरो। किन शाओ, टाइकून का ख्याल मैं रखूंगी। कमरे में मौजूद सहेलियां हैरान थीं कि जो लड़की इतनी कंजूस और मतलबी थी वो अचानक टॉप यूनिवर्सिटी की सीट कैसे छोड़ रही है। केवल लिनमेंग को सच पता था। शिनजिलू को लगा कि वो अमीर घर की बहू बनने का मौका छीन रही है, जबकि असल में वो अपने नरक का रास्ता खुद चुन रही थी। शिनजिलू उस अमीर शहजादे की गर्लफ्रेंड बन गई, जबकि लिनमेंग ने टॉप यूनिवर्सिटी किंगबेई में दाखिला ले लिया। कुछ दिनों बाद दोस्तों की पार्टी में शिनजिलू महंगे ब्रांड्स पहनकर आई। उसने 1 लाख की वाइन मंगवाई और बिल खुद भरने का दिखावा किया। वो सबको नीचा दिखाने लगी और लिनमेंग से कहा, तुम यूनिवर्सिटी पढ़कर भी क्या कर लोगी? तुम्हारी सैलरी तो शायद मेरे घर के नौकर से भी कम होगी। जिस दिन लिनमेंग को यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलना था और मीडिया उसका इंटरव्यू ले रही थी, शिनजिलू वहां तमाशा करने पहुंच गई। उसे पता था कि पिछले जन्म में इसी दिन किन शाओ ने शादी का प्रपोजल दिया था। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया उसकी अमीरी देखे। उसने प्रिंसिपल को थप्पड़ तक मार दिया और कहा, मैं अब इस स्कूल की स्टूडेंट नहीं हूं, मैं बहुत जल्द इस देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने वाली हूं। जब उसने अपनी करोड़ों की ज्वेलरी और ड्रेस का दिखावा किया तो लिनमेंग ने शांति से पूछा, शिया यांग, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम्हारे हाथ में यह सस्ता सा लाल धागा क्या कर रहा है? ये तो बहुत घटिया लग रहा है। बाकी लोग भी हंसने लगे और उसे फर्जी कहने लगे। शर्मिंदगी में आकर शिनजिलू ने चिल्लाकर कहा, मैं इसे फेंकना भूल गई थी, और उसने वो लाल धागा उतारकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि पिछले जन्म में इसी धागे को फेंकते ही उस आदमी का असली राक्षसी रूप सामने आया था।